जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के इस पावन दिन पर आप सभी भक्तजन संतोषी माता की पवित्र व्रत कथा का श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करें। मान्यता है कि जो भी इस कथा को सच्चे मन, विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ सुनता या पढ़ता है, संतोषी माता उसके सभी दुखों और कष्टों को दूर कर देती है तथा उसके जीवन में सुख, शांति और संतोष का वास होता है। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माता थी जिसके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों में से 6 बेटे बहुत ही समझदार, मेहनती और कमाने वाले थे। वे घर का सारा खर्च चलाते थे और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते थे। लेकिन 7वां बेटा बिल्कुल भोला भाला और सीधा सादा था। वह ना तो किसी काम में तेज था और ना ही दुनियादारी की समझ रखता था। वह किसी प्रकार का छल कपट भी नहीं जानता था। उसका मन बहुत ही निर्मल और सरल था। बुढ़िया माता अपने 6 कमाने वाले बेटों के लिए बड़े प्रेम से खाना बनाती थी। उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराती थी। जब वे सभी खा पीकर उठ जाते तब उनके थाली में जो कुछ बच जाता वही वह 7वें बेटे को दे देती थी। वह भोला बेटा कभी कुछ नहीं कहता था, ना ही उसके मन में कोई शिकायत आती थी। वह अपनी माँ के इस व्यवहार को भी प्रेम ही समझता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। पहले मेरे भाइयों को खिलाती है और अंत में मुझे खिलाती है। उसकी पत्नी यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, अरे इसमें प्यार कहाँ है? तुम्हें तो सबका बचा खुचा और झूठा खाना दिया जाता है और तुम उसे प्यार समझ रहे हो। भोला बेटा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। पत्नी मुस्कुराकर कहा, ठीक है, एक दिन खुद देख लेना, तब तुम्हें सच्चाई समझ में आ जाएगी। कुछ समय बाद घर में एक बड़ा त्योहार आया। उस दिन घर में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। 7 प्रकार की रसोई तैयार हुई और चूरमे के लड्डू भी बनाए गए। सच्चाई जानने के लिए वह बेटा सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई घर के एक कोने में पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया। वह चुपचाप कपड़े की ओट से सब कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि उसकी माँ ने बड़े प्रेम से उनके लिए आसन बिछाए, उन्हें अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और बार बार आग्रह करके खिलाया। वे सभी तृप्त होकर भोजन कर उठ गए। जब वे
सब खा चुके, तब बुढ़िया माँ ने उनकी जूठी थाली में बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें जोड़कर एक लड्डू बना लिया। फिर बर्तन साफ किए और आवाज लगाई, उठ बेटा, अब तू ही बाकी है, तेरे भाई खा चुके हैं, अब तू आकर भोजन कर। यह दृश्य देखकर उस भोले बेटे का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, माँ, अब मुझे खाना नहीं खाना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने लापरवाही से कहा, अगर जाना ही है तो कल क्यों, आज ही चला जा। और वह बोला, ठीक है माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह उसे ढूंढते हुए गौशाला पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के कंडे बना रही थी। वह उसके पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यह एक अंगूठी है, इसे तुम रख लो। तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास देने के लिए क्या है? फिर उसने अपने गोबर से सने हाथ उसकी पीठ पर लगा दिए और कहा, यही मेरी निशानी है। वह कुछ बोले बिना वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते वह बहुत दूर एक दूसरे देश में पहुंच गया। वहां उसने एक साहूकार की दुकान देखी। वह उसके पास गया और विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ठीक है, तू काम पर रह जा। लड़के ने विनम्रता से पूछा, सेठ जी, मुझे वेतन कितना मिलेगा? साहूकार ने जवाब दिया, तेरे काम के अनुसार तुझे दाम मिलेंगे। इस प्रकार उस भोले भाले लड़के को नौकरी मिल गई। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें आगे चलकर संतोषी माता की कृपा से उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगा। वह लड़का प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसने दुकान का पूरा काम सीख लिया। लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों से अच्छे से बात करना और उन्हें सामान बेचना, हर चीज में वह निपुण हो गया। उसकी मेहनत और समझदारी देखकर साहूकार की दुकान पर पहले से काम कर रहे 7-8 नौकर हैरान रह गई और वे सोचने लगे कि यह नया नौकर उनसे भी ज्यादा तेज और होशियार है। यही बात धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या का कारण बन गई। साहूकार भी चुपचाप उसकी मेहनत और ईमानदारी को देख रहा था। उसकी लगन और बुद्धिमानी से वह बहुत प्रभावित हुआ। केवल 3 महीने के अंदर ही साहूकार ने उसे अपने मुनाफे में साझेदार बना लिया। समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरे 12 वर्षों में वही भोला भाला लड़का एक बहुत बड़ा
और प्रतिष्ठित सेठ बन गया। उसका व्यापार दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अंत में साहूकार ने अपने पूरे व्यापार की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी और स्वयं कहीं बाहर चला गया। अब दूसरी ओर उसकी पत्नी यानी बहू के जीवन की पीड़ा सुनिए। घर में सास ससुर उसे तरह तरह से परेशान करने लगे। उससे दिन भर घर का सारा काम करवाती, झाड़ू लगवाना, बर्तन मंजवाना, खाना बनवाना और फिर उसे जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेज देते। खाने के नाम पर उसे सबसे घटिया भोजन दिया जाता। घर में जो आटा पिसता था उसमें से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर उसे दे दी जाती। पीने के लिए भी उसे फूटे हुए नारियल की नरेली में थोड़ा सा पानी दे दिया जाता। इसी तरह वह दिन प्रतिदिन अपमान और कष्ट सहते हुए अपना जीवन बिताती रही, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कई स्त्रियां एक स्थान पर इकट्ठा होकर किसी व्रत का विधि विधान कर रही है। वह जिज्ञासावश वहीं रुक गई और विनम्रता से उनसे पूछने लगी, बहनों, आप लोग किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इसकी विधि क्या है? यदि आप मुझे इस व्रत के बारे में पूरी जानकारी दे दे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। तब उनमें से एक स्त्री ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है। गृहस्थ जीवन में सुख शांति आती है और मन को संतोष मिलता है। जिनके संतान नहीं होती उन्हें संतान प्राप्त होती है। जिनका कोई प्रियजन परदेश गया हो वह जल्दी वापस लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। यहाँ तक कि यदि कोई मुकदमा वर्षों से राज दरबार में अटका हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। घर का कलह कलेश दूर हो जाता है और सुख शांति बनी रहती है। धन संपत्ति में वृद्धि होती है और जीवन में समृद्धि आती है। जो भी सच्चे मन से मनोकामना की जाती है वह संतोषी माता की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। फिर वह स्त्री आगे बोली, इस व्रत में सवा आने का गुड़ और चना लेना चाहिए। यदि इच्छा हो तो 5.25 आने का या 1 रुपये का भी ले सकते हो। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो उतना सवाया लेना चाहिए। हर शुक्रवार को निराहार रहकर संतोषी माता की कथा कहनी और सुननी चाहिए। इस व्रत में नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक बार व्रत शुरू करने के बाद बीच में इसे तोड़ना नहीं चाहिए। निरंतर नियम के साथ व्रत करते रहना चाहिए। यदि कथा सुनने वाले कोई ना मिले
तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल से भरा पात्र रखकर स्वयं ही कथा कहनी चाहिए। लेकिन नियम किसी भी स्थिति में नहीं टूटना चाहिए। जब तक मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक व्रत करते रहना चाहिए, और जब इच्छा पूरी हो जाए तभी विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। संतोषी माता 3 महीने के भीतर ही फल दे देती है। यदि किसी के ग्रह अनुकूल ना हो तब भी माता 1 वर्ष के अंदर कार्य सिद्ध कर देती है। लेकिन उद्यापन अवश्य करना चाहिए और बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन के समय 1.25 सेर आटे का खाजा बनाना चाहिए। उसी के अनुसार खीर और चने का साग भी तैयार करना चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उद्यापन के समय 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। यथासंभव देवर, जेठ, भाई, बंधु या कुटुंब के लड़कों को ही निमंत्रण देना उचित माना जाता है। यदि वे उपलब्ध ना हो तो रिश्तेदारों अथवा पड़ोस के बालकों को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। उन सभी को प्रेम, श्रद्धा और सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से व्रत का उद्यापन पूर्ण किया जाता है। उस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी भी प्रकार की खटाई ना बनाई जाए। यह सब नियम और विधि सुनकर वह बुढ़िया की बहू वहां से चल पड़ी। रास्ते में उसने अपने सिर पर रखे लकड़ियों की बोझ को बेच दिया और जो थोड़े बहुत पैसे उससे प्राप्त हुए उनसे उसने गुड़ और चना खरीद लिया ताकि संतोषी माता की व्रत शुरू करें। आगे बढ़ते हुए उसके सामने संतोषी माता का एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। यह देखकर वह अत्यंत भाव विभोर हो गई और सीधे मंदिर में प्रवेश कर गई। वहां पहुंचते ही वह माता के चरणों में गिर पड़ी और लोट लोट कर अपनी भक्ति व्यक्त करने लगी। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण स्वर में माता से प्रार्थना की, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे व्रत करने का नियम नहीं पता है, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे जगत जननी, मेरे सभी दुखों को दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया कर मुझ पर दया कीजिए। उसकी सच्ची श्रद्धा, निष्कपट भाव और करुण पुकार सुनकर संतोषी माता का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। एक शुक्रवार बीत गया और दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसके पति द्वारा भेजा गया धन भी घर पहुंच गया। यह सब देखकर घर की जेठानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगी कि इतने कम समय में इतना सब कैसे हो गया। घर के अन्य लड़के भी ताने देने लगी। अब तो काकी के पास चिट्ठियां आने लगी है, रुपये आने लगी हैं। अब तो काकी की इज्जत बढ़ जाएगी। अब तो काकी हमें बुलाने पर भी बात नहीं करेगी। यह सुनकर वह भोली भाली बहू बड़े ही शांत और सरल भाव से उत्तर देती है, भैया पत्र आएंगे, रुपये आएंगे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाती। उसके मन में अपने पति के प्रति विरह और पीड़ा और भी गहरी हो जाती।
वह फिर संतोषी माता के मंदिर जाती और माता के चरणों में गिरकर रोते हुए कहती, हे माँ, मैंने आपसे धन नहीं मांगा है, मुझे धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो केवल अपने पति का स्नेह चाहिए। मैं तो बस उनके दर्शन और उनकी सेवा का वरदान चाहती हूँ। उसकी यह करुण पुकार सुनकर संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई और स्नेह पूर्वक बोली, जा बेटी, तेरा पति अवश्य लौट कर आएगा। माता के यह वचन सुनते ही वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसका हृदय आनंद से भर उठा। वह मानो खुशी में कुछ बावली सी हो गई और प्रसन्न मन से घर लौट आई। इसके बाद वह और भी अधिक लगन और समर्पण के साथ अपने सभी कार्य करने लगी। उधर संतोषी माता मन ही मन विचार करने लगी, मैंने इस भोली भाली पुत्री से कह तो दिया कि उसका पति लौट आएगा, परंतु वह उसे याद भी नहीं करता। उसे स्मरण कराने के लिए तो मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास पहुंची और उसके स्वप्न में प्रकट होकर उससे कहने लगी, अरे साहूकार के बेटे, तू सो रहा है या जाग रहा है? वह विनम्रता से बोला, माता, ना तो मैं पूरी तरह सोया हूँ और ना ही पूरी तरह जाग रहा हूँ, मैं बीच की अवस्था में हूँ। आप कृपया करके बताइए आपकी क्या आज्ञा है? माता उससे कहने लगी, पुत्र, क्या तेरा घर बार है या नहीं? वह विनम्रता से बोला, माता, मेरा सब कुछ है। माता ने पुनः पूछा, तेरा माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या किसी बात की कोई कमी है? वह बोला, नहीं माता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तब संतोषी माता बोली, पुत्र, तेरी पत्नी अत्यंत कष्ट सह रही है, तेरे माता पिता उसे अनेक प्रकार के दुख दे रही हैं, वह तेरे वियोग में तड़प रही है, तू उसकी सूध ले और शीघ्र अपने घर जा। यह सुनकर वह बोला, माता, मुझे यह बात ज्ञात है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? यह परदेश है, यहाँ मेरे लेन देन का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, कोई स्पष्ट मार्ग भी नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में मैं घर कैसे जा सकता हूँ? तब माता ने कहा, तू मेरी बात मान, प्रातः काल उठकर स्नान कर, श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण कर, घी का दीपक जलाकर मुझे दंडवत प्रणाम कर, इसके पश्चात दुकान पर जाकर बैठ जा। तू देखेगा कि तेरा सारा लेन देन स्वयं ही पूरा हो जाएगा। जो माल तेरे पास रखा है वह बिक जाएगा और तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। संध्या होते होते तेरे पास धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन वह प्रातःकाल बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपने मित्रों और संबंधियों को अपने स्वप्न के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर वे सभी हंसने लगे और उसका उपहास करने लगी। कोई कहने लगा, अरे क्या सपने भी कभी सच होते हैं? उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसने गंभीरता से कहा, भाई, मेरी बात मान। यदि स्वप्न में किसी देवता ने तुझे मार्ग दिखाया है तो वैसा ही कर। सत्य और असत्य की परख बाद में हो जाएगी, इसमें तेरा कोई नुकसान नहीं है। उस वृद्ध की बात उसे उचित लगी। उसने स्नान किया, श्रद्धा पूर्वक संतोषी माता को दंडवत प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। कुछ ही समय बाद उसने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। जिन लोगों से उसे धन लेना था वे स्वयं धन लेकर
उसके पास आ गईं। जिनको उसे पैसे देने थे वे अपने अपने हिसाब लेकर पहुंच गई। उसके गोदाम में रखा हुआ सारा माल भी ग्राहक नकद देकर खरीदने लगे। देखते ही देखते शाम तक उसकी दुकान में धन का ढेर लग गया। यह सब देखकर वह मन ही मन संतोषी माता का स्मरण करते हुए अत्यंत प्रसन्न हुआ। घर लौटने के लिए उसने अपने परिवार के लिए गहने, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदी। इसके बाद उसने वहां के सभी कार्य पूरे किए और अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गया। उधर उसकी पत्नी प्रतिदिन की भांति जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। लौटते समय वह संतोषी माता के मंदिर के पास आकर विश्राम करने लगी। यह स्थान उसके लिए जैसे रोज का ठिकाना बन गया था। अचानक उसने दूर से धूल उड़ती देखी और माता से पूछी, हे माता, यह धूल क्यों उड़ रही है? माता ने स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्री, तेरा पति लौट रहा है। फिर माता ने उसे निर्देश दिया, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों की 3 गट्ठे बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरे मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल। तेरा पति इन लकड़ियों को देखकर यहीं रुकेगा। वह भोजन बनाएगा, विश्राम करेगा और फिर मुझसे मिलने आएगा। उसके बाद तू अपने घर जाना और आंगन में पहुंचकर जोर से 3 बार कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माता की आज्ञा सुनकर वह बहू अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, जैसी आपकी आज्ञा माता। वह तुरंत प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के किनारे रखा, दूसरा मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख कर चल पड़ी। इसी बीच एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। उसने सूखी लकड़ियां देखी तो सोचा कि यहीं रुककर भोजन बना ले और विश्राम कर ले, फिर आगे गांव की ओर जाएंगे। उसने वहीं भोजन बनाया, खाया पिया और कुछ देर तक विश्राम करने के बाद गांव की ओर चल पड़ा। उधर वह बहू भी सिर पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए घर पहुंची। आंगन में पहुंचकर उसने लकड़ियों का बोझ जमीन पर डाला और जोर से 3 बार पुकारा, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन आया है? उसकी यह वाणी सुनकर उसकी सास को अपने द्वारा दिए गए कष्ट याद आ गए। वह लज्जित होकर बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा स्वामी ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भोजन कर, अच्छे वस्त्र और गहने पहन। इतने में उसकी आवाज सुनकर उसका पति भी बाहर आ गया। जैसे ही उसकी दृष्टि उसकी अंगूठी पर पड़ी, वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह तुरंत अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, यह स्त्री कौन है? माँ कहने लगी, बेटा, यह तेरी ही पत्नी है। पूरे 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू घर छोड़कर गया था, तब से यह गांव भर में भटकती फिरती रही है। घर का कोई काम ठीक से नहीं करती, बस समय समय पर आकर भोजन कर लेती है। आज तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़े में पानी मांग रही है। यह सुनकर वह अत्यंत लज्जित हो गया और बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी समझ लिया। अब मुझे
किसी दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर माँ ने चाबियों की गुच्छा उसे दे दिया। उसने चाबियाँ लेकर दूसरे कमरे का ताला खोला, अपना सारा सामान वहाँ व्यवस्थित किया और देखते ही देखते उस घर को इस प्रकार सजा दिया कि वह किसी राजा के महल के समान प्रतीत होने लगा। अब वह बहू वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद शुक्रवार का दिन आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी श्रद्धा से उद्यापन करो। वह तुरंत तैयारी में लग गई। उसने अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने आने की सहमति दे दी, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को समझाया, देखो, जब भोजन करने बैठो तो खटाई अवश्य मांगना, ताकि इसका उद्यापन पूरा ना हो सके। जब लड़के भोजन करने आए तो उन्होंने पहले खीर भर पेट खाई। फिर उन्हें अपनी माँ की बात याद आई और वे कहने लगी, हमें खटाई खाने को दो, खीर हमें अच्छी नहीं लग रही है, इसे देखकर मन उचट रहा है। बहू ने शांत स्वर में कहा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। यह सुनकर वे लड़के उठ खड़े हुए और बोले, तो हमें पैसे दे दो। बहू भोली भाली थी, वह उनकी चाल समझ नहीं पाई और उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के तुरंत बाजार से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता क्रोधित हो गई। उसी समय राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। उधर जेठ और जेठानी ताने मारते हुए कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, इसलिए राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। अब जेल की रोटी खाएगा तब समझ में आएगा। ये कठोर वचन सुनकर बहू का हृदय टूट गया। वह रोटी बिलखती संतोषी माता के मंदिर पहुंची और करुण स्वर में बोली, हे माता, आपने यह क्या किया? मुझे पहले हंसाया और अब रुला दिया। माँ ने उत्तर दिया, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत का नियम भंग किया है। क्या तू इतना जल्दी सब कुछ भूल गई है? वह रोते हुए बोली, माता, मैं कुछ नहीं भूली हूँ और ना ही मैंने जानबूझकर कोई गलती की है। उन लड़कों ने मुझे भ्रमित कर दिया। मैंने भूलवश उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। माता ने कहा, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह और भी करुण स्वर में बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से विधि विधान का उद्यापन करूँगा। माता ने कहा, ठीक है, परंतु अब कोई भूल मत करना। वह बोली, अब कभी कोई त्रुटि नहीं होगी माता, कृपया करके बताइए मेरे पति कैसे वापस आएंगे। माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे मार्ग में ही मिल जाएगा। वह घर से निकली और सचमुच रास्ते में ही उसका पति उसे मिलता हुआ दिखाई दिया। उसने प्रसन्न होकर पूछा, आप कहाँ चले गए थे? वह बोला, जो धन कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, उसी को चुकाने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब चलिए घर चलते हैं। कुछ दिन बीत गए और फिर से शुक्रवार आया। बहू ने कहा, मुझे पुनः संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने अनुमति देते हुए कहा, ठीक है, श्रद्धा से करो। इस बार उसने फिर से जेठ के लड़कों को बुलाने का प्रयास किया, परंतु जेठानी ने फिर से अपने बच्चों को सिखा दिया कि वे खटाई की मांग करें। जब लड़के आए
तो उन्होंने वही बात दोहराई, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, हमें खटाई चाहिए। इस बार बहू दृढ़ थी, उसने स्पष्ट कहा, यहाँ खटाई नहीं मिलेगी, यदि खाना है तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। इसके बाद उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाया और उन्हें श्रद्धा से भोजन कराया। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने उन्हें दक्षिणा के रूप में एक एक फल भी दिया। इस प्रकार विधि पूर्वक उद्यापन पूर्ण हुआ और संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने उसे चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई और वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। यह देखकर संतोषी माता ने मन ही मन विचार किया, यह मेरी भक्त पुत्री प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आती है, क्यों ना मैं स्वयं इसके घर जाकर इसकी परीक्षा लूं और इसके घर का हाल देखूं। ऐसा सोचकर संतोषी माता ने एक विचित्र और भयानक रूप धारण कर लिया। उनका मुख गुड़ और चने से सना हुआ था, होठ सूट के समान लंबे थे और उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जैसे ही माता ने उस घर की दहलीज पर कदम रखा, उसकी सास भयभीत होकर चिल्ला उठी, देखो कोई चुड़ैल या डाकिन आ रही है, बच्चों इसे तुरंत भगाओ, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगी। लड़कों ने जब उस भयानक रूप को देखा तो वे भय से कांप उठे, घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और इधर उधर भागते हुए घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। पूरे घर में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसी समय बहू रोशनदान के पास खड़ी होकर यह सब दृश्य देख रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि उस विचित्र रूप पर पड़ी, वह तुरंत पहचान गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं उसकी आराध्य संतोषी माता है। यह देखते ही वह आनंद और भक्ति में ऐसी मग्न हो गई कि मानो उसे होश ही ना रहा। वह ऊंचे स्वर में पुकारने लगी, आज मेरी माता स्वयं मेरे घर पधारी है। यह कहकर वह तुरंत अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर माता के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। यह देखकर उसकी सास क्रोधित हो उठी और तीखे स्वर में बोली, देखो तो इसे कैसे उतावली हो गई है, अपने ही बच्चे को ऐसे छोड़ दिया जैसे उसे कोई मोल ही ना हो। उसी क्षण संतोषी माता के दिव्य प्रताप से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहाँ भी नजर जाती वहाँ चारों ओर केवल बालक ही बालक दिखाई देने लगे। यह दृश्य इतना आश्चर्यजनक था कि घर के सभी लोग स्तब्ध रह गए और कुछ समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। तब बहू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माँ जी, जिनकी मैं श्रद्धा से पूजा और व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कहते ही उसने बिना विलंब किए घर के सभी दरवाजे खोल दिए ताकि माता का आदर पूर्वक स्वागत किया जा सके। यह दृश्य देखकर सास ससुर जेठ जेठानी और घर के सभी लोग तुरंत माता के चरणों में गिर पड़े। वे हाथ जोड़कर करुण स्वर में क्षमा याचना करने लगे, हे माता, हम अत्यंत मूर्ख और अज्ञानी हैं, हमें आपके व्रत की सच्ची विधि और नियमों का ज्ञान नहीं था। हमने अज्ञानता में आपके व्रत को भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया करके हमें क्षमा करें। जिस प्रकार आपने इस बहू की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की है, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके पश्चात सभी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ संतोषी माता की महिमा का गुणगान किया और यह संकल्प लिया कि वे भविष्य में पूरे विधि विधान और नियम के साथ व्रत का पालन करेंगे। अंत में सभी ने एक स्वर में कहा कि जो भी
व्यक्ति इस पवित्र संतोषी माता का व्रत कथा को श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से पढ़ता या सुनता है, उसके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और संतोष का वास होता है। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।